गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, जो कि डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। और इसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स को देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को भी वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वायरमेंट? व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इफेक्ट इट्स लाइफ एंड डेवलपमेंट। ओके, यानी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जहाँ रहता है, आसपास के सभी चीज, जो जो ऑर्गेनिज्म है, सब चीज जो उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, उसके लाइफ में जो इफेक्ट डालता है, और आसपास के सभी चीजों को, जो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, आसपास के सभी चीजों को बोलते हैं इन्वायरमेंट। ओके, उसके लाइफ पे, उसके डेवलपमेंट पे जो इफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक दैट मीन्स लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, ये दो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है। बायोटिक फैक्टर्स में ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग्स है, और एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है, एयर, सॉइल एंड वाटर। अब देख लेते हैं, ये जो चैप्टर है, ये सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंटल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ। तो उसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। ओके, तो ये डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सीरीज है, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं हेल्थ क्या डेफिनेशंस क्या है। What is health? Okay, तो health is the combinations of your physical, mental, emotion and social well-being. Okay, एक भी कोई भी एक पर्सन का, उसका फिजिकल, उसका मेंटल, उसका इमोशनल और सोशल बिहेवियर, वेल बीइंग, उसका कैरेक्टर कैसा है, यानी वो देखने में, सोशली देखने में, मेंटली या इमोशनली उसके अंदर क्या फीलिंग्स है, तो उसको कहते हैं हेल्थ। यानी उस अगर ये सब कुछ ठीक है तो बोलते हैं वो आदमी हेल्दी पर्सन है। अब देख सकते हैं, योर पर्सनल लेवल ऑफ हेल्थ इफेक्ट एवरीथिंग अबाउट यू, यानी आपका पर्सनल जो हेल्थ का जो इफेक्ट है, वो हर चीज पे असर डालता है। कहाँ कहाँ? हाउ यू लुक। अगर आप हेल्थी हैं तो आप देखने में बहुत ही हेल्दी नजर आएंगे, देखने में अच्छे लगेंगे। फील, और आपको फीलिंग बेटर, आप यानी आप अच्छा फील करेंगे। एक्ट, कोई भी काम करेंगे तो उसमें आप अच्छी तरीके से करेंगे। परफॉर्म, यानी कोई भी काम को परफॉर्म करेंगे, जैसे स्कूल जाना है, वर्क जाना है, विद फैमिली के साथ इंटरेक्शंस करना है, तो ये परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। एंड हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ, यानी इसमें आप अपने आप को कैसे फील कर रहे हैं, ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या है। एंड अनदर इज रिलेशनशिप, और आपके प्रति दूसरों से क्या रिलेशनशिप है, और कैसा रिलेशनशिप, और आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एक कॉम्बाइंड चैप्टर है डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट के लिए, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। तो सबसे पहले देख लेते हैं द बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ। बेनिफिट क्या है इन्वायरमेंटल हेल्थ का? तो इट इज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्राइव फॉर ऑप्टिमल इन्वायरमेंट हेल्थ, ये ऑप्टिमल इन्वायरमेंट का हेल्थ नहीं है, बल्कि इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल बोथ इंडिविजुअल्स एंड देयर सराउंडिंग्स। और ये जो बताया जा रहा है बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये एक इंडिविजुअल्स के लिए और आसपास आसपास जहाँ रहता है, और जो जो कम्युनिटीज से उसका रिलेशनशिप है, उन सब के लिए एक बेनिफिट है। तो सबसे पहले क्या है बेनिफिट्स? एक एक इंडिविजुअल को जो इन्वायरमेंट पे रहता है, तो कैसा इन्वायरमेंट हेल्दी हो, तो उसका सबसे पहला रीजन है क्लीनर एयर क्वालिटी। ओके, यानी वो जहाँ पे आसपास रहता हो, एयर क्वालिटी एकदम क्लीन हो। अनदर इज इंक्रीज्ड एक्सेस ऑफ हेल्दी फूड्स, उसको हेल्दी फूड भी खाना होगा, जिससे उसका लाइफ अच्छी तरीके से एक्सेल हो सके। इम्प्रूव द हेल्थ इक्विटी, ओके, यानी उसके अपने सेहत पे पूरा ध्यान देना होगा। अनदर इज क्लीन वाटर, साफ पानी भी चाहिए। ओके, एंड सेफर आउटडोर इन्वायरमेंट, यानी उसके घर से बाहर जो आउटडोर का इन्वायरमेंट है, सेफर होना चाहिए। एंड एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन, फॉर एडल्ट्स के लिए भी और चिल्ड्रंस के लिए भी। अनदर इज रिड्यूस हैजर्डस वेस्ट, और जो जहरीला जो पदार्थ है उसको भी कम करना होगा।
इम्प्रूव द पॉपुलेशंस हेल्थ, और धीरे धीरे मतलब कि पॉपुलेशंस जो एक बड़ी पॉपुलेशन है उसके हेल्थ को भी ठीक करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है जो कि इन्वायरमेंट पे रह करके एक पर्सन को हेल्दी रहने का एक प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट आवर हेल्थ, यानी कैसे इन्वायरमेंट हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं, यानी असर डालता है। पीपल आर एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर इन देयर होम्स, वर्क प्लेस एंड द कम्युनिटीज थ्रू, यानी पीपल को हमेशा ये खतरा होते रहता है, उसके घर पे हो या वर्क या वर्किंग प्लेस पे हो या कोई भी कम्युनिटीज के अंदर में हो या आउटडोर पे हो। तो क्या क्या ऐसा इम्पैक्ट है जो हमारे हेल्थ इशू बनते हैं। सबसे पहला एयर पॉल्यूशन। ओके, एक ह्यूमन के लिए सबसे खतरनाक है एयर पॉल्यूशंस। ओके, अनदर इज इनएडिक्वेट वाटर सैनिटेशंस। ओके, वाटर का सही तरीके से साफ नहीं होना, सैनिटेशंस नहीं होना, अगर गंदा पानी पिएंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। अनदर इज केमिकल्स। ओके, केमिकल्स को सही तरीके से यूज नहीं करना या एक्सेस केमिकल्स को यूज करना। अनदर इज रेडिएशंस। ओके, बहुत सारा रेडिएशंस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें से रेडिएशंस निकलता है, तो ये भी मतलब ह्यूमन के हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अनदर इज कम्युनिटी नॉइज, यानी आसपास हम लोग जिस इन्वायरमेंट रहते हैं हमेशा कोई ना कोई एक फंक्शन हो, कोई ना कोई लाउड स्पीकर हो या कोई भाषण हमेशा होते रहता है, जिससे कम्युनिटी को नुकसान यानी नॉइज होता है। अनदर इज ऑप्शनल ऑक्यूपेशनल रिस्क, यानी जहाँ पे आदमी काम करता है जो रिस्की काम है, जो ओपन स्पेस में जो काम होती है, तो ये एक मतलब एक रिस्क भी है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी ह्यूमन के हेल्थ पे असर पड़ता है। बिल्ड इन्वायरमेंट्स। ओके, और ऐसा मतलब कि हम लोग मतलब खतरनाक किस्म के जेसीबी या बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, ये हमेशा सम टाइम एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जिससे ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। अनदर इज क्लाइमेट चेंज, और डे बाय डे क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स है जो कि एक ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर पड़ता है। ओके, तो इस प्लीज आप लोग इसको अच्छी तरीके से एक नजर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इज इन्वायरमेंटल हेल्थ इंप्रूव योर लाइफ, यानी कैसे इन्वायरमेंटल हेल्थ आपके लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, रीजन टू सेलिब्रेट। ओके, हम लोग क्या करना होगा कि हेल्थ के लेकर के एक स्पेशल डे मनाना होगा, और उस दिन सभी आदमी को अवेयरनेस लाना होगा कि हमारा हेल्थ कितना जरूरी है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये बताइए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हेल्थ डे, व्हेन वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड हेल्थ डे। तो चलिए अब देख लेते हैं टॉप 5 चेंजिंग एडवांसमेंट। यानी नाउ एट प्रेजेंट कुछ इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट हुआ है। टॉप 5, नंबर 1 इज ड्रिंकिंग वाटर क्लोरीनेशंस। ओके, पानी को साफ करके क्लोरीन से साफ करके पानी को पीना होगा। ओके, अनदर इज मिल्क मिल्क पेस्चुराइजेशंस, मिल्क को पेस्चुराइज करके यानी जल्दी फटे नहीं या खराब नहीं हो, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं पेस्चुराइजेशंस। तो मिल्क को अच्छी तरीके से पेस्चुराइज करके पीना होगा। अनदर इज सेफ सीवेज डिस्पोजल, यानी जो वेस्ट मटेरियल है, जो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल है, इसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करना। अनदर वन इज द इंसेप्शन ऑफ फूड एस्टेब्लिशमेंट, यानी फूड जो हम लोग खाते हैं उसको हमेशा इंस्पेक्शन होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि खाने के लायक है या ठीक है या खराब है। अनदर इज मस्क्यूटो कंट्रोल, यानी हम लोग जिस माहौल में रहते हैं आसपास के माहौल में देखना होगा कि डेंगू मलेरिया के जो मच्छर है वो हमारे इन्वायरमेंट में तो नहीं है, अगर है तो उससे प्रिवेंशन जरूरी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेनिफिट्स टू यू, यानी ये बेनिफिट होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज बाय द 32 ईयर्स, यानी 19 का ये एक डाटा है, और ये इतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स बढ़ा है। अब देख लेते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में और कुछ बेनिफिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ। क्या क्या बेनिफिट है इन्वायरमेंट हेल्थ का। सबसे पहले क्लीन एयर क्वालिटी। ओके, क्लीन वाटर, रिड्यूस hazardous waste. Okay, increase the access health focus. Okay, safer outdoor for adults and children's, improve the population's health and improve the health equity. Okay, these are the important things to benefit of the environmental health.
कुछ फैक्टर्स है इन्वायरमेंटल हेल्थ का, क्या-क्या फैक्टर्स है। नंबर 1 इज़ केमिकल सेफ्टी। ओके, हम लोग अपने सेहत को और आस-पास के हम लोग ह्यूमन्स को भी केमिकल से सेफ्टी बरतना होगा। अनदर इज़ एयर पॉल्यूशन से बचना और कम भी करना होगा। क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स, यानी ये जो रीजन्स होता है क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स, ये ह्यूमन से भी होता है और बाय द नेचुरल भी होता है। तो जितने भी ह्यूमन्स से अगर नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेट चेंजेस हो रही तो उसको रोकथाम करना होगा उसके लिए। अनदर इज डिजीज कॉज बाय द माइक्रोब्स, यानी जितने भी डिजीज जो होती है, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोआ से जो जितनी बीमारी होती है, इन सबको कम करना होगा। और इन सब कभी कम होगा जब हम लोग हेल्थ के प्रति ज्यादा जागरूक रहेंगे। ओके, अवेयरनेस हम लोग के अंदर रहेगा, नॉलेज रहेगा तो। अनदर इज लैक ऑफ एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर। ओके, और भी एक फैक्टर्स है, मतलब कि हम लोग हेल्थ को केयर करने का बहुत ही कम मतलब सुविधा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी रहता है, फैक्टर है। पुअर वाटर क्वालिटी, कभी-कभी गंदा पानी भी देखा जाता है कि बहुत सारे कोर एरिया में लोग गंदे पानी भी तालाब के गंदे पानी भी पीते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है। ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज, और ये मतलब कि ये सिर्फ एक कंट्री या एक स्टेट, एक दो कंट्री का नहीं, बल्कि ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। अनदर इज 5 लाइफ चेंजिंग एडवांसमेंट, यानी ये अब तक ये 5 लाइफ चेंजिंग एडवांसमेंट हुआ है एनवायरनमेंट के ऊपर। नंबर 1 कि मिल्क पेस्चुराइजेशन, यानी मिल्क को पेस्चुराइज किया जा रहा। पहले हम लोग दूध को सिर्फ ऐसे ही गर्म करके पी ले जाते थे, बट अभी इसको दूध को अच्छी तरीके से उसमें केमिकल डाल के उसको पैकेट करके आराम से तकरीबन 1 महीना या 2 हफ्ता तक रखा जा सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मिल्क पेस्चुराइजेशन। ड्रिंकिंग वाटर क्लोरिनेशन, यानी पानी को साफ करके क्लोरीन से साफ करके पिया जा रहा पानी। सेल्फ ओके सेफ सीवेज डिस्पोजल, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्पोज करने का भी प्रोसेस आ गया है। अनदर इज इंसेप्शन ऑफ द फूड फूड एस्टेब्लिशमेंट, यानी फूड को मतलब फूड फूड कोई भी फूड खाने से पहले उसका इंस्पेक्शन जांच जरूरी है कि ये फूड खाने के लायक है या खराब है। अनदर इज मस्कीटो कंट्रोल, मस्कीटो से प्रिवेंशन के लिए हम लोग जो मस्कीटो नेट होता है या उससे बचने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम लोग यूज कर रहे थे। दीज आर द 5 इम्पोर्टेंट लाइफ चेंजिंग एडवांसमेंट इन इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट अबाउट द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। ओके, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूले फॉर लेटेस्ट अपडेट। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पे तमाम स्लाइड्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। और मेरे कोर्स को भी आप लोग खरीद सकते हैं, जो कि लॉन्च हो चुका है एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे। अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो प्लीज आप लोग डायरेक्ट टेक्स्ट कीजिए या फोन कीजिए। आप लोग को आप लोग के लिए मतलब कि प्रिपरेशंस के बूस्ट करने के लिए हम हैं। ओके, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।